विकल्पों को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत विकास और आत्म जागरूकता के लिए चेतन और अवचेतन मन के बीच परस्पर क्रिया को समझना आवश्यक है। अक्सर हमारी सचेत इच्छाएं और इरादे अवचेतन की गहरी कार्यप्रणाली से प्रभावित होते हैं। इस गतिशीलता को पहचानने से हम अपने जीवन में जानबूझकर बदलाव कर सकते हैं। 3. अचेतन मन। अचेतन मन अवचेतन से भी अधिक गहरा होता है। इसमें दमित यादें, इच्छाएं, भय और अनसुलझे भावनाएं शामिल हैं, जो अक्सर हमारी सचेत जागरूकता से छिपी रहती हैं। ये दबे हुए तत्व हमारे विचारों, व्यवहारों और सपनों को प्रभावित कर सकते हैं। स्विस मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषक कार्ल जंग ने अचेतन मन की अवधारणा का विस्तार से पता लगाया। उनका मानना था कि अचेतन में गहराई से जाने से आत्मखोज और उपचार हो सकता है। अचेतन में स्वयं के ऐसे पहलू शामिल होते हैं जिन्हें हम आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते हैं या सामना करने का विरोध भी नहीं कर सकते हैं। 4. सामूहिक अचेतन। सामूहिक अचेतन कार्ल जंग द्वारा प्रस्तुत एक अवधारणा संपूर्ण मानवता द्वारा साझा की गई चेतना के स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें आदर्श, सार्वभौमिक प्रतीक और विषय शामिल हैं जो विभिन्न संस्कृतियों और समय के लोगों के मिथकों, कहानियों और सपनों में मौजूद हैं। जंग का मानना था कि सामूहिक अचेतन हमें एक गहरे सामूहिक मानवीय अनुभव से जोड़ता है। यह वह जगह है जहां हमें हीरो, माँ, बुद्धिमान बूढ़े आदमी और छाया जैसी आदर्श आकृतियां मिलती हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न रूपों में दोहराई जाती हैं। सामूहिक अचेतन की खोज से हमारे साझा मानवीय अनुभवों और हमारे जीवन को आकार देने वाले सार्वभौमिक विषयों की बेहतर समझ पैदा हो सकती है। यह मानव अस्तित्व की व्यापक टेपेस्ट्री से गहरा संबंध प्रदान करता है। चेतना के ये दो स्तर, अचेतन मन और सामूहिक अचेतन, हमारे मानस की गहराई में उतरते हैं। वे मानव मन की जटिलता और समृद्धि को प्रकट करते हैं और आत्म जागरूकता और आंतरिक अन्वेषण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अगले भाग में हम चेतना के उच्चतम स्तरों का पता लगाएंगे, जिसमें अतिचेतन मन और ब्रह्मांडीय चेतना शामिल है, जो व्यक्तिगत अनुभवों से परे हैं और हमें व्यापक ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। 5. अतिचेतन मन। अतिचेतन मन चेतन मन की रोजमर्रा की जागरूकता से परे चेतना के एक उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। इसे अक्सर सभी रूपों और सीमाओं से परे शुद्ध क्षमता के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति गहन अंतर्दृष्टि, रचनात्मकता और आध्यात्मिक संबंध का अनुभव कर सकते हैं। अतिचेतन मन गहन ध्यान, प्रेरणा और आध्यात्मिक जागृति के क्षणों से जुड़ा होता है। इसे असीम ज्ञान और स्पष्टता का स्रोत कहा जाता है। अतिचेतन मन तक पहुंचने से जीवन में उद्देश्य और दिशा की भावना बढ़ सकती है। 6. ब्रह्मांडीय चेतना। ब्रह्मांडीय चेतना चेतना का उच्चतम स्तर है, जो ब्रह्मांड के साथ एकता की गहन भावना की विशेषता है। यह द्वंद्व और अलगाव से परे है, जिससे व्यक्तियों को सभी जीवन की परस्पर संबद्धता का अनुभव करने की अनुमति मिलती है। इस अवस्था में इस बात का गहरा एहसास होता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसका अभिन्न अंग हैं। ब्रह्मांडीय चेतना अक्सर गहन आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाती है। इसे आनंद, प्रेम और जो कुछ भी मौजूद है उसके साथ एकता की स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है। जो लोग ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त करते हैं वे आंतरिक शांति, आत्मज्ञान और जीवन और वास्तविकता पर उनके दृष्टिकोण में बदलाव की गहरी भावना की रिपोर्ट करते हैं। चेतना के इन स्तरों को समझना व्यक्तियों को आंतरिक अन्वेषण और आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित कर सकता है। वे मानव चेतना की असीम क्षमता और गहन ज्ञान और एकता की स्थिति तक पहुंचने के लिए सामान्य जागरूकता को पार करने की संभावना की एक झलक पेश करते हैं। 7 प्रकार की चेतना के माध्यम से अपनी यात्रा में हमने मानवीय जागरूकता की जटिलताओं और हमारे दिमाग में मौजूद विशाल क्षमता को गहराई से समझा है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक हैं। हर सिद्धांत नक्शे के एक टुकड़े की तरह सामने आता है, जो आपकी यात्रा के नए पहलुओं को उजागर करता है। हर कदम के साथ रास्ता स्पष्ट होता जाता है, कोहरा धीरे धीरे हटता है और आपके अस्तित्व की जटिल तस्वीर सामने आती है। आप सीखते हैं कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। अपनी ऊर्जा अपने बाहरी वातावरण को बदलने की कोशिश में नहीं, बल्कि अपने आंतरिक संसार को गढ़ने में लगाते हैं। आप स्वीकृति की गहन भावना विकसित करते हैं,
जीवन की चुनौतियों और अनिश्चितताओं को गले लगाते हैं, उन्हें विकास और परिवर्तन के अवसरों के रूप में पहचानते हैं। आत्मचिंतन के माध्यम से आप प्रमुख गुणों ज्ञान, साहस, न्याय और संयम का पोषण करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी संपूर्ण और लचीले बनते हैं। आप क्षणभंगुर इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना सीखते हैं, क्योंकि वे आपको रास्ते से भटका सकती हैं। जो कुछ आपके पास है उसमें संतोष पाते हैं, साधारण चीजों में आनंद ढूंढते हैं और वर्तमान क्षण की सराहना करते हैं। स्टोइक दर्शन कठोर नियमों का समूह नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण, आत्मखोज और सद्गुणों द्वारा निर्देशित जीवन का मार्ग है। यह आपको प्रकृति के अनुरूप जीना सिखाता है, इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह को पहचानने का मार्ग दिखाता है। यह आपको अपनी नश्वरता को न डर के साथ, बल्कि हर पल की अनमोलता की सराहना के साथ स्वीकारने का बल देता है। क्या आप अपना सच्चा मार्ग फिर से तलाशने के लिए तैयार हैं? क्या आप आत्मखोज की परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? पन्ना मोड़ें, साथी पथिक और स्टोइक दर्शन को अपने भूल भुलैया के मार्गदर्शक बनने दें। इसे अपने जीवन को अर्थ, उद्देश्य और अडिग आंतरिक शक्ति से भरने का रास्ता रोशन करने दें। याद रखें, सफर किसी विशिष्ट गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के बदलते परिदृश्यों को अनुग्रह और समता के साथ पार करने की ताकत और स्पष्टता विकसित करने के बारे में है। पहला कदम आज ही उठाएं और ऐसी यात्रा पर निकलें जो न केवल आपके रास्ते को रोशन करेगी, बल्कि आपको अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में ढालने का काम भी करेगी। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक सोचते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। नए अनुभवों को शामिल करना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और तरीका है। नए अनुभव हमें सीखने और बढ़ने में मदद करते हैं। जब हम नए अनुभव करते हैं तो हम अपने बारे में अधिक जान पाते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। इसलिए अपने जीवन में नए अनुभवों को शामिल करने का प्रयास करें। स्वस्थ और फिट होना आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। जब हम फिट होते हैं तो हम अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करते हैं। इससे हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने डर का सामना करने में मदद मिलती है। इसलिए अपनी फिटनेस पर ध्यान दें और स्वस्थ आहार लें। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।